गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? चैनल पे लाइव आइए, आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और आज का क्लासेस में हम लोग हैवर्स प्रोसेस के साथ साथ लेबोरेटरी प्रोसेस यानी जितनी भी प्रोसेस होती है अमोनिया की बनाने के लिए वो सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो मोस्ट वेलकम, सभी को स्वागत है बिहार का नंबर वन, इंडिया का नंबर वन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिन्होंने पिछली वर्ष साबित किया है कि भाई अपन में दम है, हम लोग रिजल्ट देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए, मोस्ट वेलकम है और आज का क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। उससे पहले एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा हमारा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार जरूर कमेंट करेंगे, है ना। है माई ऑडिबल? मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए सर, आज हमारे साथ क्लासेस में सरिता कुमारी, M2 मुस्कान, पूजा कुमारी, रंजन ऑफिशियल, मणिकांत, साक्षी पीरिया, श्रेया गुप्ता, कुमकुम, सतीश समेत बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आइए आज का क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का क्लासेस का हमारा मुख्य उद्देश्य है इंपॉर्टेंट गैसेज यानी प्रमुख गैसेज की अध्ययन करना। उसके साथ साथ आज की क्लासेस में हम लोग प्रमुख गैसेज, बच्चों समझिएगा मेरा कहने का मतलब, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये ऐसा चैप्टर है जी जिसे 11th और 12th में देखा जाए कोई प्रमुख गैसेस के नाम से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन सर इसे कहां पढ़ाया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक है, वहां पे भर भर का इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है। बच्चों इनऑर्गेनिक का रिएक्शन को रटा जाता है, याद किया जाता है, उसका कोई आपका उपाय नहीं है, उस चीज को याद करना पड़ता है। आपके एग्जाम में चाहे बिहार पॉलिटेक्निक की मैं बात करूं, मैं कल प्रीवियस ईयर देख रहा था, वहां पे देखा बहुत सारा रिएक्शन पूछा हुआ है। पिछली जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी रिएक्शन भर भर का पूछा था। तो मैं बता दूं, रैंकर्स बैच में जो सिलेबस चल रहा था केमिस्ट्री का वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक दो चैप्टर को छोड़कर। मैं फिर से केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब केमिस्ट्री की क्लासेस फिर से स्टार्ट होगा। तो जो नए बच्चे हैं उनको लगता है कि अभी भी हमारे पास शक्ति है, अरे दिखा दो यार, ठीक है, कुछ करके दिखा दो, बनकर दिखा दो। स्टडी इंडिया आपके साथ है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म, अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म से आप सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पे अभी ऑफर चल रहा है, आपको मैं बता दूं, 599 रुपया में पारा मेडिकल का फुल कोर्स, 399 पॉलिटेक्निक के 499, 399 में पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स। हाँ बच्चों याद रखिएगा, फुल कोर्स के साथ साथ टेस्ट भी इंक्लूडेड है साहब। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टडी इंडिया का आप जानते हैं कितना बेहतरीन टेस्ट होता है। ठीक है, आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर अलग अलग सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एप्लीकेशन पे रिवीजन करने का भी मौका मिलता है। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक और फायदा बता दूं, अगर कोई बच्चा अभी क्लासेस ज्वाइन करता है तो अभी करंट जो उसका बैच मिलता है वो बैच के अनुसार पढ़ाई करता है, लेकिन ध्यान देना, अगर वो बैच से आगे निकलना चाहता है तो पिछला वाला बैच का भी वीडियो वो देख सकता है, यानी पिछली बैच जो स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट हुआ उसका भी एक्सेस उसको दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करिए, लेट्स बिगिन द सेशन विद फुल ऑफ एनर्जेटिक। वीडियो को दबाकर शेयर करो यार, तभी मजा आएगा, है ना। आप वीडियो शेयर नहीं कर तो वीडियो को शेयर करो, तभी जाकर मजा आएगा। और हमारे अपने तरफ से मैं बता दूं ना, कभी कमी नहीं होने देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट गैसेस, प्रमुख गैसेज, जिसमें सबसे पहले आज का जो क्लासेज होगा, मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनिया का यूज कैसे होता है। आपने अभी तक पढ़ा है हैवर्स प्रोसेस, यानी हैवर्स नाम के साइंटिस्ट ने एक विधि दिया था जिन्होंने N2+H2 को कंबाइन करके NH3 अमोनिया का निर्माण करवाया था। अभी आपने रटा था, आज मैं आपको फील करवाऊंगा कि आखिर ये रिएक्शन कैसे होता है। दूसरी मेथड की बात करें तो लेबोरेटरी मेथड है कि लेबोरेटरी मेथड में लैब में अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे होता है बच्चों। तो सर
हैबर्स प्रोसेस में इसको भी तो लैब में ही प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल, हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया जो बनाया जाता है वो भी लैब में बनाया जाता है, बशर्ते इस प्रोसेस को हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोलते हैं। आगे इस बात को समझेंगे बहुत बारीकी तरीका से। हाउ द जोश मेरे चैंपियंस, ठीक है, कल आपको स्ट्रेटजी वीडियो मिल गया राहुल सर के द्वारा कैसे पढ़ाई करना, अरे फॉलो करो और टॉप करो, ठीक है, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। अगर ढंग से पढ़ाई अभी से भी कर लिया ना तो टॉप 100 में कोई नहीं रोक सकता है भाई। 40 प्लस इन टॉप 100 पार्टिकुलर बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द सेशन। सर जी टेस्ट वाला रिजल्ट डिस्कस कीजिएगा मिस्टर खान। देखो हाँ, कल जो टेस्ट हुआ था, कल टेस्ट कैसा रहा सबसे पहले वो बताओ। संडे को टेस्ट होता है तो संडे का टेस्ट का सिलेबस कल बहुत ज्यादा था, जरा बताइएगा टेस्ट कैसा रहा। देखिए हमारे पास प्रॉपर अभी टाइम नहीं है कि आपका टेस्ट का जो है सिनेरियो को डिस्कस करूं, लेकिन राहुल सर आपसे डिस्कस कर लेंगे, मैं बोल दूंगा उनको शाम में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है बच्चों। राहुल सर को मैं पहले बोल दूंगा, वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन 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 अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है टेस्ट वाला, तो आप मुझे लास्ट में मैं आपको 15 मिनट डिस्कशन का टाइम देता हूं, ठीक है। सपोज डेट 10 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है तो आई थिंक 11 साढ़े 11 तक क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद 15 मिनट अपन टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। खुश अब हो ना? आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द सेशन। आइए बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सबसे पहले अमोनिया का थोड़ा सा बताइए, ओवरव्यू अपन समझते हैं कि अमोनिया का बनाने की जरूरत क्या पड़ा। तो सबसे पहले बच्चों समझिएगा, अमोनिया आपके खेत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे खाद के रूप में जो बच्चों है हम लोग यूज करते हैं। अमोनिया से अमोनिया का कंपाउंड बनता है, जैसे अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट, ठीक है, सॉरी सल्फाइड नहीं सल्फेट, जिसका NH4 हॉल 2 SO4 सूत्र होता है, उसे हम लोग किसान जो लोग होते हैं वो खेत में उस खाद को छिड़कते हैं ताकि खेत का जो उर्वरक की शक्ति है वो बढ़ सके। इसी तरीका से अमोनिया गैस को आश्रु गैस बनाने में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे बच्चों, है ना। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP के बारे में समझना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता क्या है सर? निर्माण की विधि, यानी कैसे बनाया जाए अमोनिया का। अलग अलग प्रोसेस है साहब, इसमें आपको जो जनरली 2 प्रोसेस याद रखना है बच्चों, वो कौन कौन प्रोसेस याद रखना है मेरे चैंपियन, जल्दी से बताओ, है ना। कहां गया ये, क्या आ गया भाई आज, चलिए अच्छा हाँ, पहला प्रोसेस है साहब, पहला प्रोसेस देखना मेरे चैंपियंस, ठीक है। पहला प्रोसेस है जी लेबोरेटरी मेथड, यानी प्रयोगशाला की विधि। लेबोरेटरी मेथड में कैसे बनाया जाता है उसको हम जिक्र करेंगे, जिसमें अमोनिया क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब उसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, गर्म करते हैं, तब जाके अमोनिया का निर्माण होती है। आगे बात करूंगा एक एक करके। दूसरी बात करें तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्कली मेटल। आपको पता होना चाहिए बच्चों, अमोनिया जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पता है कि नहीं। पी ब्लॉक कहने का मतलब ग्रुप नंबर 15 की एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके जनरली 17 ही रखिए, है ना, 18 तो इनर्ट गैस होता है, 17 तक जो एलिमेंट्स होती है वो पी ब्लॉक में होता है। कहीं कहीं 18 भी मेंशन किया हुआ रहता है, गलत मत समझना, ठीक है बच्चों, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ अल्कली मेटल, यानी अमोनिया का रिएक्शन अगर अल्कली मेटल से हम लोग करवाएंगे तो फिर जाकर जो हमको हमें प्राप्त होगा रिएक्शन विथ अमोनिया सॉल्ट, सॉरी हाँ, अमोनिया सॉल्ट से भी हम अमोनिया को फिर निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अल्कली मेटल कहने का मतलब, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि अल्कली मेटल किसे कहते हैं। अरे ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन है, लीना का रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन सी मेटल है बच्चों? अल्कली मेटल है, ठीक है। ये कौन सी मेटल है? अल्कली मेटल है। दिमाग में घुसा, खोपड़ी में घुसा। अगला प्रोसेस जो है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन पानी के साथ करवा देंगे सर, तभी भी जाकर ये जो है अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारा पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा इस बात को। और मेरे प्यारे बच्चों, मैराथन सेशन याद रखिएगा, महामैराथन
टॉपर सीरीज 1 आने वाला है वेडनेसडे को, तो सारे बच्चे बोरिया बिस्तरा बांध कर रेडी रहना। टॉपर सीरीज सिर्फ नाम नहीं, उसमें खासियत है। क्या खासियत है वो टॉपर सीरीज में आपको पता चलेगा। यूट्यूब पे टॉपर सीरीज का बहुत डिमांड है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्पेशली बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल, बिहार आईटीआई की बात करूं तो टॉपर सीरीज स्टडी इंडिया डा और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और वो वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सारे बच्चे चैनल पे अभी से जाकर सेट रिमाइंडर कर लेंगे, क्लासेस खत्म होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें खासियत क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली मेथड है सर फ्रॉम कैल्शियम साइनाइड, है ना। कैल्शियम साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, साइनाइड होगा बच्चों, देखो मिस्टेक हो गया है लिखने में, एन कर लेना, है ना। ओ भैया एन हो गया, हाँ। कैल्शियम साइनामाइड, अच्छा साइनामाइड है, ठीक है, हाँ। कैल्शियम साइनामाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, अमोनिया की फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है सर, वेट एंड वॉच, आगे पता चलेगा। अगली जो प्रोसेस है, अगला वो जो हमारे पास लक्ष्य है प्रोसेस है वह हीटिंग यूरिया, यानी यूरिया को सोडा लाइम के साथ अगर रिएक्शन करवा दे। यूरिया क्या है भाई, पहला मैनमेड कंपाउंड है ना, पहला मैनमेड कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में बनाया गया कंपाउंड है यूरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इंडस्ट्रियल मेथड हैवर्स प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों हैवर्स प्रोसेस। इसके बारे में अपन समझेंगे और आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो दो प्रोसेस को रट कर जाना है। पहला प्रोसेस है बच्चों, पहला प्रोसेस क्या है सर, पहला प्रोसेस है लेबोरेटरी मेथड और दूसरा प्रोसेस है सर इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि और इंडस्ट्रियल मेथड हैवर्स प्रोसेस, इस दोनों को हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अरे कहां चला गया, ये कौन सा आ गया, थर्मल डिकम्पोजिशन आ गया। ए भैया थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे गया, वाटर सिस्टम, हाँ ये वीडियो है आपके सामने। ये वीडियो जो है वो पूरा डिटेल एनालिसिस, डिटेल एकदम हर एक चीज को आपको बताएगा कि कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन हैवर्स प्रोसेस में हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें दो आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अमोनिया का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैवर्स प्रोसेस। बेट एंड बाज, आइए थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखा जाए तो ज्यादा अपन को क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हर एक चीज है बच्चों, टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस होती है उसमें कैटलिटिक चैम्बर का यूज होता है, ठीक है, कूलिंग चैम्बर का यूज होता है, ये सब चीज को मैं डिस्कशन करूंगा, टेंशन ना ले। आइए लेट्स बिगिन द फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, एब्सोल्युटली राइट गुप्ता राहुल। चलिए ये आप देख रहे हैं मिक्सचर भी यूज होता है NH3 का, हम इसे डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले अगला जो हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल मेथड। क्या होगा बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड यानी हैवर्स प्रोसेस। हैवर्स प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का निर्माण होगा, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए यहां पे इसे रख लेते हैं। आइए एक एक करके, उससे पहले बच्चों थोड़ा सा मुझे बताइएगा अमोनिया के बारे में, है ना, क्या बताना है सर। मैं आपका कमेंट रीड कर रहा हूं, ठीक है। सर अमोनिया रिएक्शन HCl के साथ करवाएगा तो क्या होगा, अरे अरे HCl के साथ कैसे रिएक्शन करवाओगे, है ना। चलो आओ बात करते हैं, ठीक है। अमोनिया के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है बच्चों। अमोनिया का सूत्र होता है, मेरा कमेंट जो है वो थोड़ा सा ब्राइटनेस कैसे बढ़ता है जी, बहुत जल्दी जल्दी जो है ना, वो मेरा मोबाइल जो है वो क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो मोबाइल ऑफ हो जा रहा था, कमेंट में बंद हो जाता है तुम लोग का, तो जरा 1 मिनट टाइम देना उसको। हम स्क्रीन टाइम होता है, अच्छा टाइम आउट हो गया, उसे बढ़ाकर 10 मिनट कर लेते हैं। चलिए आइए अब हो गया टाइम आउट, बढ़िया। समझते हैं
एकदम बारीकी से समझते हैं, बिना लोड लिए हुए दिमाग पे, एकदम बारीकी से, ठीक है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और इसका अनुभार की बात करें तो नाइट्रोजन की होता है बच्चों 14, ठीक है, और हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 3, यानी इसका अनुभार जो हो गया वो 17 हो गया। याद रखिएगा अनुभार कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। आइए एकदम बारीकी तरीका से इसे समझते हैं। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों, हाइड्रोजन के साथ। जब ये रिएक्शन करता है तो किस चीज का निर्माण करता है, ये निर्माण करता है NH3, ठीक है, यही अमोनिया का निर्माण करता है। इसी के बारे में समझेंगे। आई थिंक इसको समझने में मुझे आधा घंटा का क्लासेस लेना पड़ेगा लेक्चर। बस यही दो प्रोसेस जो है अमोनिया के लिए बहुत कारगर है, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो अपन आसानी से समझ लेंगे। बात को समझिएगा, N2 प्लस H2 रिएक्शन करता है, NH3 का निर्माण करता है। इसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। आइए कंडीशन को सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना, पानी बनाना है तो हम आपको हाइड्रोजन दे देंगे और ऑक्सीजन दे देंगे तो आप पानी बना लीजिएगा जी, नहीं बनाएंगे सर। उसका भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस इन द सेंस नाइट्रोजन कितना लेंगे सर, हाइड्रोजन कितना लेंगे सर, कितना टेम्परेचर पे उसे गर्म करेंगे सर, कितना प्रेशर पे गर्म करेंगे सर, कौन सी विधि के द्वारा उसे हम लोग बनाएंगे सर, बहुत फैक्टर डिपेंड करता है। एक कंपाउंड आप जो देखते हैं ना डे टू डे लाइफ में, अमोनिया है, उसको बनने में बहुत सारी फैक्टर डिपेंड करता है, उसी को समझते हैं। आइए एक एक करके हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। कंडीशन मतलब हिंदी में समझते हो ना, जो जरूरी उपयोग है, रूल एंड रेगुलेशन। अब बोलना मत कि सर हिंदी में लिखिए कंडीशन, ठीक है, तो लोग बड़ा परेशान कर दो। कंडीशन मतलब बच्चों जो जरूरी एसेंशियल चीज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ना, आइए एक एक करके समझते हैं। तुम लोग हटो ना जी। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि N2 और H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए बच्चों वो 1:3 होना चाहिए बाई आयतन। आयतन से 1:3 होना चाहिए, यानी वॉल्यूम का जो अपन को रेशियो लेना है वो 1:3 लेना है। ये आपको पहला कंडीशन क्वेश्चन में पूछा हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक में 2016-17 में। ये क्वेश्चन पूछा है कि हैवर्स प्रोसेस में अमोनिया का निर्माण करते हैं, उसमें अमोनिया और हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो आयतन के अनुसार कितना होना चाहिए, तो 1:3 होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है फैक्टर ताप, टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों एक चीज बताना चाहता हूं, N2 प्लस H2 जो है वो, ये एरो का मतलब समझते हो, ऐसा वाला एरो, ये एरो और ये एरो, यानी दोनों साइड वाला एरो, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बच्चों कौन सा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी प्रवर्तित अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब N2 से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है सर, लेकिन अगर उसे हम छोड़ दे कुछ देर तक तो अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः परिवर्तित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब गए पटना से गया गए वही ट्रेन से, और गया से पटना चल गए वही ट्रेन से, वो कौन सा रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। पटना टू गया और गया से पटना एक ही ट्रेन से जा रहे हैं, उस रिएक्शन को रिवर्सिबल कहेंगे, प्रवर्तित अभिक्रिया बोला जाता है। तो ये एरो का मतलब लिख लीजिएगा, एक मिनट बच्चों आपका कमेंट फिर ग्लिच करने लगा। हाँ प्रवर्तित अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया लिखो, प्रवर्तित नहीं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया या अभिक्रिया लिख लेना। अभिक्रिया यानी कहने का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन।
ठीक है, आया समझ में? एरो का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो जाहिर सी बात है सर, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो ये NH3 का निर्माण करता है और साथ में कुछ हीट निकालता है बच्चों। क्या निकालता है सर? कुछ हीट निकालता है। ठीक है, कुछ हीट निकालता है। तो जाहिर सी बात है, बोल सकते हैं कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक। जो जो भी रिएक्शन अपने रिएक्शन के दौरान हीट निकाले उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। याद रखिएगा, ठीक है बच्चों? उसे कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए एक बच्चा बोल रहा है सर एक्सोथर्मिक को क्या बोल? अरे एक्सोथर्मिक को उष्मा छेपी बोल दो, उष्मा को निकालता है, ठीक है, हीट को निकालता है, उसे एक्सोथर्मिक। बच्चों आप समझिएगा मेरा बात को, अब स्टार्ट होता है। ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन आपस में मिल रहा है, हीट को निकाल रहा है। तो सर जब रिएक्शन में हीट को निकाला ही जा रहा है तो रिएक्शन में टेम्परेचर हाई रखेंगे कि लो रखेंगे? आपका आंसर होगा सर कि सर लो टेम्परेचर रख दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं लो टेम्परेचर रख देंगे, लेकिन बात को समझिएगा, ठीक है? लो टेम्परेचर रख देने से क्या होगा? लो टेम्परेचर जब आप कर दीजिएगा किसी भी रिएक्शन में, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के बीच जो है वो रैंडमनेस बनता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स खूब आपस में दौड़ते हैं एक दूसरे से रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर टेम्परेचर को कम कर दीजिएगा तो वो आलस हो जाएगा। ऐसे समझिए, जब आप सुबह उठते हैं तो अगर आपके पापा के द्वारा एक थप्पड़ गाल पे लग जाए तो गाल गर्मा जाता है। गरमाने के बाद आपका जो रिएक्शन होता है वो पूरा एकदम एकदम हाईली फास्ट होता है, ठीक है? अगर वही मम्मी आए, बेटा उठ जाओ सुबह हो गया है, उठते हो? नहीं होते हो। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। तो लो टेम्परेचर पे नहीं, लेकिन इसे हम लोग इंटरमीडिएट टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है? ज्यादा भी टेम्परेचर नहीं देंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब समझ रहे हो ना, बीच में, एकदम बीच वाला टेम्परेचर, मिडिल टेम्परेचर पे। तो कितना होता है सर? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन जो होता है, टेम्परेचर होता है किसके लिए? हैबर्स प्रोसेस के। दो क्वेश्चन यहां से बन चुका है। पहला N2H2 का रेशियो 1:3, दूसरा टेम्परेचर होना चाहिए 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। सर टेम्परेचर की तो बात समझ में आ गया, अब बच्चों प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर यानी दाब। दाब कितना होना चाहिए? प्रेशर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए? याद रखिएगा, देखो प्रेशर कहने का मतलब नाइट्रोजन, आगे आपको समझ में आएगा कि प्रेशर कैसे हाई होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, वेट एंड बाज, ठीक है, टेंशन मत लो। जब हम आपको बताएंगे कंप्रेसर चैम्बर, जब ये रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के दौरान एक कंप्रेसर चैम्बर का यूज करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के डाल के और क्या करते हैं, प्रेशरवा को बढ़ा देते हैं, प्रेशरवा बढ़ा देते हैं, आपस में आसानी से मिल जाता है दोनों, ठीक है? तो हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 200 से 980 में। सर ये सब चीज हम लोग क्यों लिख रहे हैं बच्चों? तो जैसे देखिए, एक होता है ना, क्या, देखो, एक होता है ब्रांडेड बिस्कुट और एक होता है मतलब लोकल बिस्कुट। तो लोकल बिस्कुट का थोड़ा क्वालिटी खराब रहता है और ब्रांडेड बिस्कुट की क्वालिटी अच्छा होता है। तो बस अपन को हाईली यील्ड यानी सबसे अच्छा अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए ये कंडीशन एकदम फुलफिल अगर होगा कोई भी लेबोरेटरी में, तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होगा
वो सबसे अच्छा होगा। बच्चों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाँ, इंडस्ट्रियल मेथड यानी औद्योगिक विधि किसे बोलते हैं? तो याद रखिएगा हैवर्स प्रोसेस को हम लोग औद्योगिक विधि बोलते हैं। क्लियर हुआ? आइए अब हम आपको कैटलिस्ट पढ़ा चुके हैं। कैटलिस्ट मतलब बच्चों उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पिछली क्लासेस में हुआ है, तो कैटलिस्ट सर करता क्या है जरा कमेंट करके बताइएगा। आपका आंसर होगा कि कैटलिस्ट सर रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, N2+H2 को NH3 बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट का जो काम होता है वो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है और रिएक्शन को पीछे भी ढकेलता है, दोनों काम होता है। ठीक है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। अब हमको पीओ को जो पीओ के है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, अब यूक्रेन उधर रसिया तो यूक्रेन को तबाह कर ही रखा है, तो हम लोग सोचे कि चलो पीओके को कब्जा कर लेते हैं। तो पीओके को जब कब्जा करने गए, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा एरिया है, तो उससे कब्जा करने जा रहे हैं टैंक से। ठीक है, टैंक से कब्जा करने जा रहे हैं, तो बीच में एक पुल मिलता है, तो अपन को पुलिया को चढ़कर जाना भी पड़ेगा और पुलिया को चढ़कर आना भी पड़ेगा। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? पुलिया को छेद कर देगा, पुलिया को तोड़ देगा। तो हमारा जो तोप को चढ़ाना जो पुल पे हो रहा था वो पुल पे चढ़ाना अब नहीं होगा, बस आसानी से अपन जो है नीचे नीचे चला जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये रिएक्शन रेट को बढ़ा दिया। ऐसे समझिए, कैटलिस्ट क्या किया? रिएक्शन रेट को बढ़ा दिया। जैसे पीओके जाने में अपन को लग रहा था 2 घंटा, तो अब पीओके जाने में अपन को कितना देरी लग रहा है बच्चों? 1 घंटा, क्योंकि वो पुलिया जो है वो 1 घंटा अपन टाइम ले रहा था, वो पुलिया को अपन नस्तो नामूद कर दिया। अब 1 घंटा हमारा टाइम जो है वो बच गया। वो कैटलिस्ट का काम होता है। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? ठीक है, तो कैटलिस्ट यहां पे हम लोग यूज करते हैं आयरन, लोहा, छोटा छोटा। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड लिख देते हैं, फाइनली डिवाइडेड लोहा यानी आयरन। ठीक है, आयरन को हम लोग कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। दिमाग में घुसा, दिमाग में घुसा, दिमाग में घुसा, चलो। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, चैंपियंस, कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन रेट को क्या करता है? बढ़ाता भी है। यही तो सब पढ़ाता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं घटाता भी है, यानी आगे भी करेगा पीछे भी करेगा। पुलिया जब तोड़ दिया तो पुलिया टूटा, तो जाने में जो समय लगा वो आने में समय लगा। ऐसे समझिए। एक टर्म होता है बच्चों प्रोमोटर, इसे हिंदी में भी प्रोमोटर लिखते हैं, हम इंग्लिश वर्ड लिख दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी समझिए इसे प्रोमोटर ही बोला जाता है। प्रोमोटर क्या होता है? देखो, कभी सुने हो? हम सर फेल करेंगे। ठीक है, हमारा फिजिक्स में कुछ जो है 1-2 नंबर के कारण बैक लग गया, तो इंस्टीट्यूट वाला प्रमोट कर देता है। या फिर ऐसा समझिए, कोरोना काल में बहुत ज्यादा सेमेस्टर को प्रमोट किया जा रहा था। हर एक जगह कॉलेज में सेमेस्टर को क्या कर दिया जा रहा था? प्रमोट कर दिया जा रहा था। एग्जाम ना दीजिए फिर भी आप पास कर जाइएगा। तो बात को समझिएगा, प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर जो कैटलिस्ट को काम करने में मदद करता है उसे अपन प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बच्चों? कैटलिस्ट को काम करने में मदद, यानी कहने का मतलब जो पुलिया को तोड़ा, तो पुलिया को तोड़ने के लिए अपन को बुलडोजर चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए, लेबर चाहिए। तो ये सब क्या हो गया? प्रोमोटर। पुलिया टूटना कैटलिस्ट का काम, पुलिया को तोड़ने में जो मदद किया वो प्रोमोटर। फिर से, पुलिया को तोड़ने में जो मदद किया प्रोमोटर। अमोनिया को बनाने के लिए जो NH2 और H2 को कॉम्बिनेशन किया उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट आयरन। लेकिन कैटलिस्ट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो हेल्प किया उसे प्रोमोटर। तो याद रखिएगा, प्रोमोटर में पहला होता है मोलिबेडनम, मोलिबेडनम यानी एमओ, और उसके साथ साथ रणधीर सर किन्हीं का कॉल आ रहा है, जरा देखिए, उसके बाद कमेंट दीजिएगा। Al2O3, ये दोनों याद रखना बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्लाइड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी 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 रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, जरा जल्दी से कमेंट दीजिएगा। एक चीज और होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? ध्यान देना, अभी तो छूट ही जाता। ठीक है,
क्या होना चाहिए कि N2H2 शुड बी नाइट्रोजन और H2 जो रिएक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए सर, फ्री फ्रॉम। ठीक है, जैसे अशुद्धि कौन कौन हुआ, अशुद्धि इसमें जानते हो क्या क्या होता है? अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे नहीं लेना है, इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल देना है। ठीक है, ये सब गैस को निकाल देना है, एकदम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शुद्ध लेना है। आइए अब इसे थोड़ा बैलेंस करते हैं और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। नाइट्रोजन क्या है सर? गैस है। हाइड्रोजन क्या है सर? गैस है। और अमोनिया जो बन रहा है सर वो भी गैस बन रहा है। क्लियर? इसका जो रेशियो होना चाहिए सर वो कितना होना चाहिए मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, जरा बताइएगा। 1:3 में कॉम्बिनेशन करेगा तब जाकर अमोनिया का 2 मोल अमोनिया का निर्माण होता है। इसे जरा यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1 नाइट्रोजन 3H2 मिलके 2 मोल अमोनिया का निर्माण करता है। रिएक्शन हो गया बैलेंस। ठीक है, आइए अब जरा लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये रिएक्शन को अच्छे से देखो। अब लिख लो कि सर इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर कितना चाहिए? 200 से 900 एटीएम। 200 से 900 एटीएम। ठीक है बच्चों, और जो अपन कैटलिस्ट यूज करेंगे वो आयरन यूज करेंगे। फाइनली एकदम छोटा छोटा कण। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड करने का मतलब हिंदी में लिख सकते हैं, छोटे छोटे कण होता है किसका? आयरन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और जो हम लोग यूज करते हैं मोलिब्डेनम के साथ साथ Al2O3। ये जो आप अब देख रहे हो ना रिएक्शन मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, देखो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये वाला जो रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है अब जाकर प्रॉपर हुआ। अगर 11th में कोई बच्चा बोर्ड में का प्रिपरेशन कर रहा, बोर्ड में अगर हैबर्स प्रोसेस अमोनिया का बनाने का फॉर्मेशन की विधि क्वेश्चन पूछे तो ये जाकर लिखेगा, तब जाकर उसको नंबर मिलेगा। वरना अभी तक आपको क्या पढ़ाया गया था कि N2+H2 जो है वो रिएक्शन करके NH3 का निर्माण कर लेता है। वो कैसे करता है अभी आपने समझा विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। अब आप समझिएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और फिर समझिएगा विद द हेल्प ऑफ क्या क्या, बोलो बोलो, विद द हेल्प ऑफ वीडियो। यानी 3 प्रोसेस में दिमागों में ऐसा घुस जाएगा ना खोपरिया में कि फिर कहोगे कि सर हाँ बताए हैं। तो बच्चों इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला स्लाइड अपन जो है प्रॉपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जरा कमेंट लाइएगा सर। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं, कोई डाउट उठ है बच्चे का? तो देखो हैबर्स प्रोसेस में याद रखने वाली बात क्या है कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जल्दी से पढ़िए भैया। पहला पॉइंट क्या था? 1:3 बाय आयतन वॉल्यूमेट्रिक चेंज में 1:3 से इसका कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। तीसरा कंडीशन सर, प्रेशर कितना हो चाहिए? 200 से 900 एटीएम। ये हम करवा रहे हैं तो हमको मूर्ख क्या समझ रहे हो बच्चों? बोलो। ठीक है, कहीं पे बैठे हुए हो तो लगातार बोलो। बोलने से क्या होता है क्लास में याद होता है। मैं आपको बता दूं जब मेरा ऑफलाइन चलता है ना तो उसमें बच्चों को बोलवाते हैं, अरे बोलो, जो नहीं बोलेगा वो क्लास से बाहर चले जाइए। ठीक है, तो आपको बोलना है यार क्लास में, तब जाकर याद होगा। ठीक है, देखो बात को समझिए। एग्जाम क्या है? एग्जाम पढ़ने का चीज नहीं है। एग्जाम पढ़ लीजिएगा और एग्जाम जाकर दे दीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम ये मैटर करता है कि पढ़कर कितना याद रखा गया, ये इसमें कितना स्टोर है, वही तो एग्जाम डिसाइड करता है। पढ़ने के लिए तो सब भी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितना का होता है पता है ना? सिलेक्शन बहुत कम का होता है। जो पढ़कर यहां स्टोर कर लिया वो रिजल्ट ले लेगा, जो पढ़ते रह गया वो पढ़ते रह जाएगा। इस बात को समझिएगा। कैटलिस्ट के रूप में आयरन यूज करते हैं, छोटा छोटा पार्टिकल, और प्रोमोटर यानी जो कैटलिस्ट को चलाए उसमें हम लोग मोलिब्डेनम और अल्मोनियम Al2O3 यूज करते हैं। क्लियर यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मी। ठीक है, हीट को बाहर निकालती है, साथ में प्रतिवर्ती अभिक्रिया या प्रतिक्रिया है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। एरो से भी आपको पता चल चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्लासेस में अपन ऑक्सीजन वगैरह जितनी है वो एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे एप्लीकेशन पे बच्चों, है ना? टेंशन मत लो। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स
आपके लिए रामबाण होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, नोट्स अच्छे से अगर बनाते हैं तो अच्छे से बनाइए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे बनाइए। मैं ऐसा थोड़ी ना हूं कि आपको बुक लिखवा रहा हूं, ठीक है बच्चों, मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान दीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, वरना आपके एप्लीकेशन में है कोई बच्चा चाहता है नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर ठीक है आप नोट्स मत बनाओ, लेकिन ये सारा चीज को घर पे लिख के प्रैक्टिस करो एप्लीकेशन मोबाइल खोलकर। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा डायग्राम कुछ बनाएंगे, उसके लिए 1-2 मिनट का मुझे अगर आपसे इजाजत है टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। कैसे होता है उस चीज को थोड़ा सा डायग्राम के मदद से समझाते हैं, ठीक है। तो जरा सा टाइम मुझे दीजिएगा, है ना बच्चों। चलिए, एक ये हो गया चैम्बर, इरेज होगा, हाँ हो जाता है, जबरदस्त, मजा आ गया, है ना, ठीक है, एकदम प्रो वाला चल रहा है ना। ये हो गया, चलिए ये हो गया हमारे पास कंप्रेसर चैम्बर, ठीक है। उसके बाद एक और चैम्बर बना लेते हैं जो हमारा हो गया, कहाँ गया सर, कैटेलिटिक चैम्बर। अरे भाई आओ ना, चलो ये हो गया हमारा कैटेलिटिक चैम्बर। दूसरा हो गया कूलिंग चैम्बर, लो, अरे अरे क्या होता है, कूलिंग चैम्बर, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कूलिंग चैम्बर। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चे अभी क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बैच में ज्वाइन करें। देखिए हम आपके सुविधा के लिए सारा बैच का एक्सेस करवा देते हैं। आप रैंकर्स बैच में पढ़िए, सफलता बैच में पढ़िए, सिलेक्शन गारंटी बैच में पढ़िए, ठीक है। अपने सहूलियत से जो बैच आपको अच्छा लगे वो बैच में पढ़िए, वरना हम आपको लेटेस्ट बैच में ही सिर्फ एनरोलमेंट देंगे, आपका नुकसान होगा। बार बार कॉल करते हैं सर इतना वीडियो दे दिए, इतना पीडीएफ दे दिए, अरे उतना क्लास हुआ है पहले, आपको जो बैच समझ में आए वो बैच में आराम से आंख मूंद के पढ़िए, ठीक है। सिलेक्शन हर एक बैच से होगा, और एक और क्रैश कोर्स आएगा तो उसमें तो सबको पढ़ाई करवाया जाता है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्शन रैंकर्स कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्रैश कोर्स सबके लिए होता है बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये सब कंफ्यूजन मत पालना अपने दिमाग में। ये 3 चैम्बर हो गया, ठीक है। चलिए सर, लो 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 लो, पाइप वाला कहाँ है, पाइप वाला ये है, चलो पहले अरे अरे अरे, अभी ये नया ही आया यार, सीख ही रहे हैं। देखो एक चीज क्या हो जा रहा है, नर्व लो, बड़ा ड्रामा कर रहा है बच्चों। चलिए एक ये पाइप बन गया, पाइप बना रहे थे, आपको भी लग रहा है कि सर कर क्या रहे हैं, ये लो, ये तो अलग ही लेवल पे। चलो यार पाइप खुद से बना देते हैं, बड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। समझिएगा, ऐसे जोड़िए इसको, ऐसे जोड़िए इसको, ए ऐसे, ए ऐसे, इसको मैं फील भी करवाऊंगा बच्चों, ठीक है, फील भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए ये एक पाइप हो गया, ये पाइप हो गया, ए पाइप हो गया, और ए पाइप हो गया, बन गया बच्चों, फिगर जो है बन गया। आइए अब एक एक करके इसे हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं। जिसको सोना है अपने घर जाकर सो जाओ, देखो जिसको सोना है वो चले जाओ भाई, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हमारे पास एक बच्चा भी पढ़ेंगे ना तो हम एक को पढ़ाते हैं। बी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन नॉट क्वांटिटी, ठीक है। सिलेक्शन बहुत कम का होता है, इस बात को याद रखिएगा, जिसने जागा वही चीज को हासिल करता है। वरना लोग तो बहुत बोलते हैं भाई आईपीएस आईएएस कर लेंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, बोलने से अगर मिलता ना तो दुनिया का हर एक कोना में आईएएस बैठे हुए होते हैं, ठीक है। परिश्रम चाहिए, मेहनत चाहिए। 1-1.5 घंटा की क्लासेस में नींद आ रहा है इतना इंपॉर्टेंट सेशन में, तो आप समझ लो कि आपका लेवल कहाँ पे है, ठीक है।
आप इस कंपटीशन में फिर ला ही नहीं करते, कंपटीशन से बाहर हो बच्चों, सच्चाई बात है, चाहे बुरा लगे चाहे जो लगे, है ना। तो बात को समझिएगा, यहां से कौन सी गैस आ रहा है सर, यहां से N2 गैस आ रहा है, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और यहां से कौन सी गैस जा रहा है, H2 गैस, दो ही गैस मिलता है ना, H2 गैस यहां से जा रहा है। आगे समझिएगा, नाइट्रोजन गैस दो पाइप से भेज दिए नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कौन सी चैम्बर, कंप्रेशर चैम्बर, ठीक है, कंप्रेशर चैम्बर। कंप्रेसर चैम्बर का काम क्या होता है, दोनों गैस को क्या करना बच्चों, कंप्रेस करना। फिर से बोलिएगा, दोनों गैस को क्या करना, कंप्रेस करना, कंप्रेसर चैम्बर का काम होता है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। ओ भाई, बच्चा बोल रहा है सर हिंदी में लिखिए ना, लो, कंप्रेशर पंप बोलो, ठीक है, या कंप्रेशर चैम्बर बोल दो, ठीक है। एक कंप्रेशर चैम्बर है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन और अमोनिया जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस है उसे क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस कैसे करेगा सर, दाब क्या होना चाहिए बच्चों, हाई होना चाहिए। देखो ना, कोई चीज को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर को बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कितना होना चाहिए, ऑन एन एवरेज 250 एटीएम ले लीजिए, हम 200 से लेके 900 एटीएम पीछे लिखाए हैं, उसमें से 250 एटीएम हम ले लिए। अब आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है तो दूसरा चैम्बर हमारे पास आता है कैटेलिटिक चैम्बर, यानी उत्प्रेरक वाला चैम्बर, कैटेलिटिक चैम्बर, ठीक है। कैटेलिटिक चेंबर में जो बच्चों है, इसमें हम लोग कैटलिस्ट को मिलाते हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, छोटा छोटा आयरन का छोटा छोटा कण। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 450 डिग्री रखा जाता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कैसे, गर्म करके सर, नहीं, इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, ठीक है, विद्युतीय ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है। लिख देते हैं इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक के द्वारा हीटर किया जाता है, इलेक्ट्रिकली ताप को बढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर को ताप दिया जाता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली ताप दिया जाता है कैटेलिटिक चैम्बर में, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कैटेलिटिक चैम्बर में क्या होगा, मोलिबेडनम होगा, या Al2O3 प्रोमोटर के रूप में यूज करता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। कैसे बढ़ाते हैं सर, हीट को कैसे बढ़ाते हैं, गर्म करके ना सर, हीट को बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे कैटलिस्ट होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है बच्चों। ये क्या काम करेगा, ये जो है नाइट्रोजन से अमोनिया की फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन क्या सर सभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं बच्चों। जो अगला चैम्बर है उसे हम लोग कूलिंग चैम्बर बोलते हैं। कौन सी चैम्बर बोला जाता है, इसे देखो, कंप्रेशर पंप या कंप्रेशर कक्ष बोल दो इसे, ठीक है, कक्ष लिख दो, ज्यादा बढ़िया हो गया। और इसे बच्चों कैटेलिटिक चैम्बर या फिर उत्प्रेरक कक्ष लिख दो। कुछ हिंदी है ना, हमें दोनों को लेकर चलना होता है, हिंदी वाला भी, उत्प्रेरक कक्ष, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब यहां पे होता है एक कूलिंग जो ठंडा करता है। देखो ऐसे समझिएगा, बात को समझिएगा, अमोनिया बहुत ठंडा होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है सर, अमोनिया जो है वो बहुत ठंडा होता है, अमोनिया जो है वो बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पे कूलिंग चैम्बर होता है, इसे कूलिंग कक्ष बोलिए, ठीक है, कूलिंग कक्ष बोलिए, कूलिंग कक्ष, या फिर इसे कहीं कहीं आपको कंडेंसेशन कक्ष, कंडेंसेशन टर्म समझते हो कहां से आया है, कंडेंसेशन टर्म समझते हो, देखो, एक होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन कहने का मतलब धरती से पानी जो है वो ऊपर चल जाता है गर्म होकर, ठीक है, एवोपरेट कर गया। और एक होता है कंडेंसेशन, बाष्पीकरण, यानी ऊपर में जो गैस गया है वो गैस क्या हुआ, पानी बनकर नीचे आया, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा बाष्पीकरण कक्ष, बाष्पीकरण कक्ष, कंडेंसेशन चैम्बर,
घबराइएगा मत, ठीक है, अभी समझा रहे हैं, ठीक है नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। तो यहां तक आ गया सर। तो ये हो गया कूलिंग कच कंडेंसेशन सर। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को एकदम कम किया जाता है, कूल किया जाता है, ठीक है, कूल किया जाता है। तो देखो कूल करने के बाद इसमें देखो जनरली क्या आता है, इसमें यहां से कैटलेटिक चैम्बर उत्प्रेरक कक्ष से क्या निकलता है, जरा सा यहां लिख लेते हैं, समझिएगा। यहां से आपको N2 भी निकलता है, साथ में H2 भी निकलता है, और साथ में NH3 भी निकलता है। ये तीन चीज यहां से आगे प्रोसीड कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहां से N2 भी, H2 भी और NH3 कहा गया कूलिंग चैम्बर में। कूलिंग चैम्बर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो लिक्विफाइड हो जाता है। ये अमोनिया देखो कैसा होता है, एकदम लिक्विफाइड, ठीक है, बर्फ बन जाता है। अमोनिया लिक्विफाइड हो गया, लिक्विफाइड हो गया, अमोनिया लिक्विफाइड हो गया। तो ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर से अमोनिया को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें क्या बच गया, N2 प्लस H2। जब N2 प्लस H2 बच गया, मैं फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। N2 प्लस H2 मिल गया, पुनः फिर जहां चल जाता है कंप्रेशन चैम्बर में कि भैया हम फिर से, हमको जो है वापस ले लो, हमारा काम खत्म हो गया। कहां गया, हाँ चलिए, ये हो गया, ये हो गया। यानी फिर से यहां से क्या चला गया बच्चों, यहां से जो है वो आपका इस टाइप से N2 प्लस H2 फिर से यहां आकर मिल गया, कहां पे, कंप्रेसर चैम्बर में। जो N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बचा था वो फिर से वापस मिल गया। ये हुआ हैबर्स प्रोसेस। क्लियर हुआ, दिमाग में फिट हुआ। देखिए मधु कुमारी लेट है तो रोइए, ठीक है, लेट है तो रोइए, या फिर वीडियो को स्टार्टिंग से समझिए, क्योंकि पिछला स्लाइड जिसके दिमाग में नहीं घुसा वो क्या समझेगा, ये वाला, ये पत्ते नए कंडीशन तो आगे कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आइए आगे लग रहा हो कि सर क्या लिख रहे हैं, ठीक है, फिर सर को दोष दीजिएगा। इसीलिए बोला जाता है हमारा क्लास एकदम रेगुलर कीजिए, ठीक है। आइए कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा, जब इससे हम लोग अगला प्रोसेस आगे मूव ऑन करेंगे तो समझ में आएगा, मधु कुमारी टेंशन मत लीजिए। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, आइए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा, नहीं कोशिश कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। यहां से लिए N2, यहां से लिए H2, कौन सी चैम्बर में लिए सर, कंप्रेसर चैम्बर में। प्रेशर कितना होना चाहिए, ATM। अरे ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, क्या हो गया, चाहिए ही वाला था। यहां से लिए N2, यहां से लिए H2, ठीक है, कंप्रेसर चैम्बर में। हुआ हमारा कंप्रेसर चैम्बर में। कंप्रेसर चैम्बर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एकदम आपस में मिला दे रहे हैं प्रेशर को कम करके। उसके बाद अगला चैम्बर आता है कैटेलिटिक चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष। इसमें कैटलिस्ट मिलाते हैं और रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया जाता है। तो ये जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है 450 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस। कैसे बढ़ाया जाता है सर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकली ताप बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल हीटर से टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे N2 प्लस H2 प्लस अमोनिया तीनों कहां चल जाता है, कूलिंग कक्ष में, जहां पे टेम्परेचर को कम किया जाता है। और यहाँ पे अमोनिया जो है उसमें टेंडेंसी होता है बहुत जल्दी एकदम कूल हो जाना है, तो लिक्विफाइड बन जाता है, एकदम जो है ना बर्फ की तरह बनकर यहाँ पे निकल जाता है अमोनिया। और फिर जो ये कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच गया, वो पुनः इधर से होते होते कहां आ जाता है, दाब कक्ष में, ठीक है, कंप्रेसर कक्ष में, ठीक है बच्चों। क्लियर, माइंड में घुसा, माइंड में घुसा, माइंड में घुसा, आगे बढ़े, अरे घुसा रे, बोलो ना। इलास्टिसिटी नहीं रही, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ठंडा करने वाला चैम्बर। हाँ नेहा कुमारी कूलिंग, अरे हाँ भाई लो, ठंडा करने वाला चैम्बर उसको बोलते हैं, ठीक है, बाष्पीकरण कक्ष, ठंडा करने वाला चैम्बर। नेहा कुमारी, हाँ सही बात है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। अरे बोल दो, अब वीडियो को लाइक कौन करेगा, कह दुश्मनी पार रखे कहा, ये दुश्मनी है। चलिए क्लियर हो गया सर। सर एलपीजी भी गैस ठंडा होता है, हाँ एलपीजी गैस इनफ्लेमेबल होता है बच्चों, इसीलिए उसे ठंडक रखा जाता है। क्लियर हुआ जी, यस सर, क्लियर हो गया सर, आगे बढ़िए। आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो। आपके सामने नन्ना पुन्ना हैबर्स प्रोसेस आ गया। ये जो दो है ना, देखो हम समझाते हैं ना, अच्छे से समझना। कहाँ गया जी, नोट वाला आ जाओ, आ गया क्या, ठीक है ये है, ठीक है। चलो वीडियो के आगे प्रोसीड करो। देखिए स्टार्टिंग से देखिएगा,
ये रिएक्शन हो रहा है हैवर्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें एक आपके जैसा नन्ना मुन्ना रामलाल है और दूसरा रामलाल के सर है, ठीक है, यानी हम हैं। तो हमारे पास आप आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे अमोनिया का फॉर्मेशन के बारे में बताइए, हैवर्स प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो हमने अपने असिस्टेंट को भेजा, ठीक है, हमने अपने असिस्टेंट को भेजा। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, अरे आगे बढ़ो रे, वीडियो के आगे बढ़ो बढ़ो। हाँ देखिए, हमने अपने एक छोटा सा बच्चा बालक था तुम्हारे जैसा, वो बहुत पढ़ने में तेज था, तो वो हैबर्स प्रोसेस के बारे में बताता है कि N2+3S2 मिलकर 2NH3 का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहां तक वो आपको समझाया। उसके बाद जब यहां तक समझाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेबोरेटरी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी में प्रवेश करने के लिए कुछ कुछ चीज होता है, जैसे ये कैप होना चाहिए, गोगल्स होना चाहिए, ठीक है। तो गोगल्स वगैरह लगाकर हम लोग लेबोरेटरी में आगे जाते हैं। अब रिएक्शन को आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेशर टैंक है, कूलिंग टैंक है, ठीक है, हर एक तरह का टैंक आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है बच्चों, समझिएगा बात को। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। देख सकते हैं अभी बात चल रहा है, हमारे जो असिस्टेंट थे वो आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। एक एक करके आगे प्रोसेसर को बताएंगे। जैसे बच्चों देखिए, ये होता है अमोनिया का चैम्बर और ये होता है, ये वाला जो चैम्बर है किसका चैम्बर है सर, हाइड्रोजन का चैम्बर है। इसे मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद कहाँ चला गया ए भाई, बड़ा फास्ट है वो वीडियो, बड़ा फास्ट। हाँ देखिएगा, मैं इसे जरा थोड़ा सा, ए भाई रुक 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 रोकना चाहता हूं, ठीक है। आइए जरा इसे देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। यही बस प्रोसेस है, यही ऐसे ही चैम्बर होता है। इसमें देखिए एक कंटेनर में हाइड्रोजन है, दूसरा में नाइट्रोजन है। ये दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद कहाँ भेज दिया जाता है, कंप्रेशन में। कंप्रेशर करने के बाद टेम्परेचर को कम करके कंप्रेस किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। उसके बाद कहाँ भेज दिया जाता है, कैटलिस्ट चैम्बर में। ये जो चैम्बर है आपका कैटलिस्ट चैम्बर है, ठीक है। ये चैम्बर कैटलिस्ट चैम्बर है। कैटलिस्ट चैम्बर में इलेक्ट्रिकली हीट करके इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में डाल दिया जाता है, और उसके साथ साथ मोलिब्डेनम यहाँ पे प्रोमोटर के रूप में यूज कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, अमोनिया अलग हो जाता है, ठीक है। इसे फिर कूलिंग टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पे देखो अमोनिया जो है NH3 नीचे सेटल हो रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है, अमोनिया जो है वो कहाँ है, नीचे देखो सेटल हो रहा है। NH3 अमोनिया नीचे सेटल हो जा रहा है, अमोनिया हमें मिल गया। अब ऊपर में हमारा कौन गैस बच गया, N2+S2। ये पुनः ये वाला पाइप के द्वारा कहाँ आ जाता है, कंप्रेशर चैम्बर में, यानी फिर से उसे हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं। रिसाइकिल समझते हो ना, रिसाइकिल सब। तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया अमोनिया का फॉर्मेशन हैवर्स विधि के द्वारा। देखो ग्राफिक्स कैसा लग रहा है, हट जाओ भाई, ये बच्चों को देखने दो, बच्चे के लिए बन के आया है, जरा देखने दीजिए। देखो 150 से 200 ATM होना चाहिए प्रेशर, है ना। तो यही जो है हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने रामलाल को समझाया जा रहा है कि समझिए और अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर बाद में हम पूछते हैं कि आपको जो हमारा असिस्टेंट है वो बताया, जो समझ में आया कि नहीं। वो बोलती है कि हाँ समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना। तो नोट पे आ जाए, चलिए नोट पे आ गए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। देखो अमोनिया हल्का होता है भाई, नाइट्रोजन भारी होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन भारी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अमोनिया का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हैवर्स विधि, ठीक है बच्चों। और इसमें कुछ पढ़ना नहीं। अब अगला प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रोसेस अगला पढ़ोगे जरा बताना। इसे लिख ले, रिसाइकिल रिसाइकिल कर दिया जाता है। टन टन, अरे 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 इतना इतना हैवी काहे लिखा रहा है भाई, दुश्मनी है क्या हमसे। ठीक है चलिए, ए हो गया
रिसाइकिल H2, ठीक है, H2 प्लस N2, यानी फिर से H2 और N2 को रिसाइकिल कर दिया जाता। अगला जो प्रोसेस है बच्चों, आइए उसे समझ लें। 1 घंटा का तो क्लास हो चुका है, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड को अगला क्लास में समझते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ और प्रोसेस है, उसे अपन देख लेते हैं। तो कौन कौन प्रोसेस जरा टिक कर लेते हैं, अभी अपन पढ़ लिए। ये पिछला स्लाइड में आइए। यानी बच्चों ये प्रोसेस अपन कंप्लीट कर चुके हैं ना, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड कंप्लीट हो गया, ये वाला प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कर लेते हैं लेबोरेटरी मेथड। पढ़ाने में भी हमको आधा घंटा का मिनिमम टाइम लगेगा, और हम सोच रहे हैं कि खत्म कर दें। क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक का क्या राय है, जरा बताना, पब्लिक के राय क्या है। आइए पढ़ ही लेते हैं लेबोरेटरी मेथड को, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा है, इसे करके अपन काम तमाम ही कर लेते हैं। आधा घंटा अगर पब्लिक और मेरे साथ रहेगी तो चैप्टरवा हो जाएगा समाप्त। चैप्टरवा नहीं, ये टॉपिकवा हो जाएगा समाप्त। पब्लिक क्या बोलती है जरा बताना, पब्लिक का राय जरूरी है ना। कर दीजिए सर, यस सर, यही तो जोश होना चाहिए पब्लिक, ठीक है। आज लग रहा है कि तुम लोग जो है राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो, कल मोटिवेशन काम किया है ना। खत्म कर दीजिए सर, ठीक है। सर टेस्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, कर लेंगे, हम नहीं करेंगे तो राहुल से कर देंगे, ठीक है, कोई ना कोई सर से करवा देंगे, टेंशन क्या ले रहे हो। चलिए, तो अगला जो है वो लेबोरेटरी मेथड लिखिए, ठीक है बच्चों। अगला लिखिए, हेडिंग लगाओ, लगा लो हेडिंग, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, एकदम जबरदस्त, शानदार। आइए समझते हैं लेबोरेटरी मेथड क्या कहता है, ठीक है बच्चों, समझे। स्टार्ट करें, साथ दोगे क्या सर? साथ क्या देंगे, हमको बुझाता है, नहीं बुझाता है तो सीखो, ठीक है। साथ क्या देंगे, है ना। आप बोलते हैं साथ देने, हम साथ थोड़ी ना देते हैं, ठीक है बच्चों। आइए समझिए, इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं ना। डायग्राम क्या है सर? कॉनिकल फ्लैक्स बनाइए। डायग्राम भी तो नहीं ना बनता है सही से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसको दूसरा कलर से बनाते ना तो ज्यादा बढ़िया था। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिएगा, बस यही डायग्राम के मदद से दिमागवा में, खोपरिया में हर एक चीज छप जाएगा, ठीक है। नहीं छपेगा तो फिर हम है ना छपाने के लिए। चलिए, ये हो गया आपका बर्नर, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका बर्नर, और ये क्या हो गया सर? कोनिकल फ्लैक्स। लोग नजर आ रहा है जी? इससे नजर नहीं आएगा, इससे नजर आएगा। किससे आएगा नजर? इससे नजर आएगा बच्चे को। ये सब कहाँ मिलेगा सर? ये सब घर में नहीं। ये मत समझना कि तसली है, तसली नहीं है, कोनिकल फ्लैक्स होता है, ठीक है। इसे यहाँ से बांध देंगे, ठीक है, कोनिकल फ्लैक्स। यहाँ पे एक और चैम्बर बना लो, छोटा सा चैम्बर, जिसमें हम लोग क्या बनाएंगे? चलिए, चैम्बर हो गया। उसके बाद एक और चैम्बर चाहिए था। अच्छा सर, तो इसको नीचे कर लीजिए ना। ये हो गया यहाँ पे। ध्यान देना बच्चों, ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो। चलिए, ये हो गया। अब इसे जरा जोड़ देते हैं, जल्दी से जोड़ दो। ये यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, सपोर्ट लग गया है ना, सपोर्ट लग गया। इसके बाद यहाँ पे भी एक सपोर्ट दे दो, ये भी चैम्बर्स के लिए। चलिए, ग्राउंड स्थल से भी सपोर्टेड हो गया।
अब इसमें पाइप जोड़ दीजिए फटाफट, जल्दी से इसमें पाइप जोड़िए। तो यहां से एक पाइप ऐसे आता है, पंप इसमें ऐसे मिल जाए, एक पाइप ऐसे और ये पाइप ऐसे। चलिए अब समझते हैं बच्चों, अब हमारा काम समझने का आ गया। अच्छा एक चीज तो छूटी है सर, स्टॉबा कौन देगा, है ना? तो यहाँ पे स्टॉप लगा दो। चलिए सर, ऐसे स्टॉप होता है ना जी। एक बोल रहा है सर स्टॉप मेरे घर में बहुत पहले यूज होता था, तो अब आज के डेट में कौन स्टॉप यूज करता है? चलो ये स्टॉप हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका कुल मिलाकर सेटअप हो गया लेबोरेटरी मेथड का। ठीक है, कुल मिलाकर यही सेटअप होता है। इसे अपन समझेंगे आसानी तरीका से, एकदम मजे में समझेंगे। ज्यादा लोड भी नहीं लेना है, लोड लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, और हम हैं क्यों? ठीक है, लोड लेना ही रहे तो हम हैं क्यों भैया, है ना? तो आइए समझते हैं बच्चों, एकदम आसानी तरीका से, ठेठ भाषा में जिसे बोला जाता है उसे समझते हैं। ठीक है, आइए, ये आपके पास प्रयोगशाला विधि के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसमें हम लोग समझेंगे। ये है कोनिकल फ्लैक्स। हमारे पास 3 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर में क्या होता है, इसमें होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है NH4Cl, यानी अमोनिया क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। ठीक है, कोनिकल फ्लैक्स में। इसे हम लोग क्या करते हैं सर, इसे जो है हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बर्नर, से नीचे आग लगाया जाता है लेबोरेटरी में। जब इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो ये गैस बनता है बच्चों, वो ऊपर की ओर मूव ऑन करता है, और यहाँ पे होता है कैल्शियम ऑक्साइड का चैम्बर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का चैम्बर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग लाइम बोलते हैं, क्यूक लाइम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाकर अमोनिया निकल जाता है। आइए इसे समझते हैं आसानी तरीका से। देखो जनरली इसमें होता क्या है, बात को समझिएगा। कोनिकल फ्लैक्स में अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद जाहिर सी बात है गैस के फॉर्म में निकलेगा, है ना? ठीक है, और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग कैल्शियम का यूज करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या है सर? ये मॉइस्चराइजर है। देखो क्या होता है, कैल्शियम जो है बच्चों वो थोड़ा सा नमी होता है कैल्शियम में। ठीक है, जैसे कैल्शियम अगर वेपोराइज होता है तो पानी कैल्शियम के कंपैरिजन में वो ज्यादा तापमान उसमें होगा। और सॉरी, नाइट्रोजन है ना, अमोनिया। ठीक है बच्चों, अमोनिया, कैल्शियम कैल्शियम बोल रहे हैं, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया क्या होता है, पानी के कंपैरिजन में, वेपर में दो ही चीज होता है, एक अमोनिया होता है और दूसरा पानी होगा। तो पानी थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में होता है, और जो अमोनिया होता है वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर में होता है। यानी मॉइस्चराइजर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, अमोनिया के साथ मिल जाता है। ठीक है, और मिल के कहां पहुंच जाता है, ये प्यारा सा जो चैम्बर है ना, वो चैम्बर में पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर मिक्सचर कितना होता है, तो याद रखना, ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं। अमोनिया क्लोराइड 2:1 हम लोग कंसेंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग नौसादर भी बोलते हैं भाई। NH4Cl को क्या बोला जाता है, नौसादर। ये इसका एक लिस्ट मिलेगा, ठीक है, नौसादर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। बुझा चूना। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ एक बार फिर से, टेंशन का लो, पढ़ा रहे हैं ना। नौसादर बुझा हुआ चीना, ठीक, बुझा हुआ खोखला, ठीक है। ठीक है बच्चों समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। यहां से NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
यानी देखो केमिस्ट्री समझ रहा है तो थोड़ा सा सीरियस होकर, ठीक है। बुझा हुआ चूना और नौसादा 2:1 रेशियो में हम लोग मिलाते हैं, इसको गर्म करते हैं। जाहिर सी बात है सर, जब ये गर्म होगा तो गर्म होने के बाद सर वेपर बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। वेपर बनने के बाद इधर से निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। वेपर बनने के बाद इधर से ऐसे जाकर इस चैम्बर में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा इस चैम्बर में, ठीक है। तो इस चैम्बर में आता है तो यहाँ पे हमारे पास छोटा छोटा गैस का मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे, अरे 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 ये आओ ना, यहाँ पे छोटा छोटा गैस की मॉलिक्यूल जो है वो आ गया, ठीक है, ये वाला चैम्बर में, जिसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके साथ मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। मिक्सचर हो जाने के बाद अब हमारा जो है ये चीजवा जो है कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़ता है। चलिए सर आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने के बाद बच्चों यहाँ पे एक चैम्बर होता है। यहाँ पे जानते हो क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है अधमुखी विस्थापन बोला जाता है। यहाँ पे प्रोसेस जो होता है अधमुखी विस्थापन, समझ आते हैं क्या होता है अधमुखी विस्थापन? अधमुखी विस्थापन समझते हो क्या होता है? कि जैसे जो हल्का होता है ना, जैसे देखो अमोनिया और हवा में बहुत सारा प्रेजेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया है ना, ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा नीचे रहता है क्योंकि ये भारी होता है, ठीक है, भारी रहता है तो ये नीचे रहता है। और अमोनिया जो है वो हल्का होता है, तो इसको ऊपर ऊपर में चला जाता है चैम्बर में और उसके बाद उसे ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो इस मेथड से हम लोग अमोनिया को निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है सर कैसे हल्का होता है, अरे ये इतना डीपली तुम लोग घुसते हो और बुझाता तो कुछ है नहीं। NH3 का भार बताओ 17 होता है ना, और हवा में क्या क्या होता है? हवा में N2 होता है, O2 होता है, और क्या होता है? CO2 होता है। जनरली यही होता है। ये 44 ग्राम इसका होता है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, और ये होता है 28 ग्राम। तो देख के नजर नहीं आ रहा है रे, ये देख के नजर नहीं आ रहा है कि अमोनिया जो है वो हल्का होगा? दिमागों में घुस रहा है, दिमागों में घुस रहा है कि अमोनिया हल्का होगा। ड्रामा बतिया रहे हो। हंसी आ रहा है। अभी सब चीज तुमको पता नहीं है और इतना डीपली कहते हो कि सर थ्योरी दीजिए, थ्योरी दीजिए, ठीक है। थ्योरी थ्योरी के लिए बेसिक जरूरी है बाबू, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा पढ़िए, स्ट्रॉन्ग कीजिए हर एक चीज को, ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया कि अमोनिया हल्का होता है। तो ये अधोमुखी विस्थापन उसी को बोला जाता है कि जो हल्का होता है ना वो ऊपर चला जाता है और भारी नीचे डूबा हुआ रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम लोग और क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर एनहाइड्रस CaCl2 या फिर P2O5। लेकिन इसे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन कर जाता है बच्चों, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है सर, ठीक है। और ये रिएक्शन कर जाता है, तो याद रखिएगा इसीलिए अपन इसे यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मॉइस्चर करने के लिए, ठीक है। पानी मॉइस्चरिंग लाने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर बनाने के लिए। तो देखो मन तो कर रहा है कि रिएक्शन वो लिखवा दे, तो आओ रिएक्शन लिख लो कैसे होता है, ठीक है। ये तो पूछवे करेगा। चलो ये प्रोसेस था, प्रोसेस में जरा लिखिएगा कैसे होता है लेबोरेटरी मेथड में। 2NH4Cl कंबाइन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एकदम आंख मूंद के रिएक्शन इतना बार पूछा गया है ना कि क्या बताऊं, ठीक है। तो क्या बनाता है? CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। 2H2 हो गया। उसके बाद कैल्शियम बैलेंस है, बैलेंस 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 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अपन गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, याद रखना। तो ये अपना क्या हो गया? नौसादर। ये क्या हुआ? बुझा हुआ चूना। ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है।
किस चीज का निर्माण कर लेता है, हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए उसी चीज का निर्माण हो रहा है। अरे मजाक कर दिया है ना, मजाक कर दिया। हाँ देखो NH3 का निर्माण हो जाता है, ठीक है। NH3 गैस है, तो इसको जरा एरो दिखा सकते हैं, इस टाइप से एरो दिखा सकते हैं, ऊपर की ओर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन हो गया। और हम आपको आगे बोल रहे थे, कुछ बात बता रहे थे कि जैसे ये भी रिएक्शन पॉलिटेक्निक में पूछा है, पैरामेडिकल में ना पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा पैरामेडिकल में, ठीक है। इसका गारंटी हम लेते हैं कि जैसे ये वाला जो है कंसंट्रेटेड हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में H2SO4 CaCl2 P2O5 को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में यूज हो जाता है। तो लिख लीजिए कैसे रिएक्शन होता है, ताकि माइंड में रहे, है ना। लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बोलो कि नहीं लिखाइए सर, तो नहीं लिखाएगा तो नहीं लिखाएंगे। बोल दोगा कि नहीं लिखाइए सर, तो नहीं लिखाएंगे। अब बोलेगा कि लिखाइए शायर, तो लिखा देंगे, है ना। देखो पहला लिख लो, लिख लो, अगर पूछे तो पूछे, ये याद है, मस्ट रखना, इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। बाकी जो स्टार मार्क हम नहीं करवा रहे उसे मत याद रखना। लेकिन माइंड में रख लो, NH3 जब अमोनिया बन जाता है, रिएक्शन करता है H2SO4, तो ये रिएक्शन कर लेता है बच्चा, ठीक है, और रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेता है NH4 का होल टू HO4, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन कर लिया। उसके बाद एक और हम लोग क्या यूज किए थे जी, CaCl2, ठीक है। तो NH3 के साथ CaCl2 अगर रिएक्शन करवाएं तो ये भी बन जाता है CaCl2, ऑक्टाहाइड्रेट मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और एगो था, चलो इतना काफी है, ठीक है। तो ये याद रखना, मुक्ता आपको जो याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, ठीक है। इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, ये लिख देते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, नोट फॉर पैरामेडिकल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये समझ लिया, अब आगे समझो, यानी हमारा कौन कौन प्रोसेस हो गया, ये भी हो गया ना जी। चलिए सर, यानी ये भी बन गया, लेबोरेटरी मेथड भी समझ लिए, दोनों अपने को एकदम दिमाग में घुसेर लेना है। आइए अब एक एक करके छोटा छोटा प्रोसेस है उसे समझ लेते हैं। तो दूसरा प्रोसेस के बाद तीसरा प्रोसेस जो अपना होगा, तीसरा मेथड होगा रिएक्शन ऑफ अमोनिया सॉल्ट विथ अल्कली मेटल, ठीक है बच्चों। रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का सॉल्ट, अमोनिया का साल्ट को आप रिएक्शन करवाइएगा, रिएक्शन ऑफ अमोनिया सॉल्ट विथ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के साथ अपक्रिया करवाइएगा, यानी अमोनिया लवणों की क्षार, क्षार के साथ, क्षार से क्रिया, ठीक है। क्या बनेगा समझिएगा बात को, देखना स्क्रीन पे देखना। अमोनिया सॉल्ट, अमोनिया सॉल्ट जनरली बच्चों हम लोग लेते हैं NH4Cl, NH4Cl क्या है, अमोनिया का सॉल्ट है। जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे NaOH, NaOH क्या है भैया, ए क्षार है, ठीक है, अच्छा क्षार है जी, ठीक है, क्षार है, ठीक है, अमोनिया सॉल्ट है। इसको जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है, याद रखना, NH3 NaCl प्लस H2O। मैं बोला ना ये रिएक्शन जो है वो आपको याद रखना पड़ता है, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन आपको रटना पड़ता है। तो याद रखिएगा NH4Cl और NaOH को जब रिएक्शन करवाइएगा तो NH3 अमोनिया का निर्माण आपको हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर, ठीक है। या फिर अमोनिया का ये हो गया अमोनिया क्लोराइड, एक और सॉल्ट ले लो, ठीक है, एक और सॉल्ट ले लो, अमोनिया का सल्फेट ले लो,
NH4 कोहॉल टू SO4 अमोनिया सल्फेट। जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ रिएक्शन करता है? अमोनिया सल्फेट NaOH के साथ। तो इस केस में भी अमोनिया बनता है बच्चों, अमोनिया प्लस H2O प्लस। अब यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो Na2SO4। अगर क्वेश्चन पूछे NaCl को बनाने का प्रोसेस बताइए तो आप बोल सकते हैं भाई कि अमोनिया सॉल्ट, अमोनिया क्लोराइड और NaOH क्षार को मिला देंगे तो अमोनिया सॉल्ट भी, सोडियम क्लोराइड भी बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, लवण भी बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्षार रिएक्शन, याद रखिएगा। ये आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये आपका लवण हो गया, Na2SO4 NaCl लवण हो गया। दिमाग में घुसा? ये रटना है भाई। ठीक है, ये रटना है, ये रटना है। ठीक है, NH3 जल्दी से मेरे साथ रटो। क्या रटना है कि सर अमोनिया के सॉल्ट को अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अल्कली मेटल के क्षार के साथ। ठीक है, अल्कली मेटल लिखा है, रिएक्शन विथ अल्कली मेटल कैसे लिख दिया? अल्कली लिखो, खाली अल्कली मेटल लिखा गया, देखो मिस्टेक हो गया। अल्कली के साथ यानी क्षार के साथ। अल्कली क्या होता है भाई? वैसा बेस वैसा क्षार जिसमें पानी है, उसी को तो अल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो NH4Cl एक तरह का सॉल्ट है, लवण है अमोनिया का, उसको NaOH के साथ मिलाते हैं तो NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और मुझे जो चाहिए यही तो चाहिए साहब, है ना? तो ये रिएक्शन एक बार जरा देखिए, उसके बाद ये रिएक्शन देखिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं बच्चों। अगला हेडिंग है सर, ये हो गया रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड विद वाटर। देख लेते हैं भाई, तुम्हारा जो पढ़ाना है वो आगे नहीं ना बढ़ रहा है, वही दिक्कत हो जाता है। 12th घुस जाते हैं तो फिर ये हो गया। ठीक है, अगला है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड विथ H2O। आइए इसे समझते हैं। PDF शेयर मत करना, PDF बहुत कॉस्टली बन रहा है भाई। ठीक है, रिएक्शन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम का नाइट्राइड, नाइट्राइड इसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए सर, पानी के साथ। ठीक है, प्लस करने का मतलब बीथ है। ठीक है, तो लिख लो मैग्नी। देखो यार, हिंदी हमें लिखने नहीं आता है तो हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कंप्रोमाइज कर लेना। ठीक है, एक इंग्लिश गर्ल आई है कि नहीं आज क्लास में? मैग्नीशियम नाइट्राइड, येलो 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 लग गया। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड की जल के साथ सिस्टम, अब लग रहा है सिस्टम, चलो सिस्टम से जल के साथ अभिक्रिया। आइए सर इसे जरा समझिए। अरे बहुत हल्का है, टेंशन का ले रहे हो? हमारे रहते भर में टेंशन होगा। हम मजाक करते हैं सर, आपको लग रहा है सर अब मजाक करते हैं, इतना इतना ज्यादा रिएक्शन दे दिए, ये तो कुछ है ये नहीं है। याद रखिएगा, आपका जो कंपटीशन होगा ना आगे चल के, वो IIT और नीट का प्रिपरेशन करते हैं लोग, उन लोग का भी कंपटीशन होगा। ठीक है, क्योंकि जो जिनका IIT NIT नहीं होता है वो पॉलिटेक्निक करते हैं, या फिर IIT NIT होने के बाद जब वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर आपका डिप्लोमा पे ही वैकेंसी आती है, जितनी भी सरकारी आती है उसमें बीटेक का भी इनरोलमेंट रहता है, बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए अपना लेवल को समझ सकते हैं ना। तो सर आप डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड विथ वाटर। आइए इसको देखो, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसका एक ही रिएक्शन आपको पढ़ना है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस आप पढ़ाते जाइए, हम पढ़ते जाएंगे। तो पढ़ो ना, कोई मना किए पढ़ाने से? ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्राइड हो गया। जल के साथ अब क्रिया ना, तो H2O लगा दो,
अब बना दो NH3 आंख मूंद के, ठीक है, और उसके साथ साथ एक और बना दो MgOH का होल 2, ठीक है बच्चों। तो बैलेंस कर लीजिए, 3 Mg हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, 6 को ऑक्सीजन हो गया, 6H2, रिएक्शन हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे सर? दिमाग से याद रखिए, तो आप पे निर्भर है कैसे याद रखिएगा। कि जब Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड जब रिएक्शन करता है पानी के साथ तो क्या बनता है? NH3। देखो सबसे पहले NH3 बना लेना बच्चों, ठीक है। NH3 बना लीजिएगा तो नाइट्रोजन का एक मोल यूज हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन का यूज हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको इधर लिख देना। आओ कच करना है, आई आओ तो कुछ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन क्या है देखो, टिक कर लो, ये भी हो गया। अब बच रहा है अगला रिएक्शन, फ्रॉम कैल्शियम साइनामाइड। अच्छा साइनामाइड, साइनामाइड है ना, कैल्शियम साइनामाइड। अच्छा इसके बाद पहले सोडा लाइम बारा करवा देते हैं, 5वां करवा देते हैं। ये तो होंगे जी, टन टन टन, हटो ना, हो तो गया बड़ा डिस्टर्ब करता है जी। अच्छा 2 रिएक्शन और है, लो 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 लो। अगला रिएक्शन है बच्चों, बाय हीटिंग यूरिया विथ सोडा लाइम, ठीक है। अच्छा यूरिया से भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, आप ही तो बताएं। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाय हीटिंग यूरिया विथ सोडा लाइम, ठीक है। यूरिया सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हेडिंग हो गया आपका ए। चलिए आइए इसमें क्या होता है समझते हैं, एक एक करके एकदम आसानी तरीका से समझते हैं। देखिए यूरिया का सबसे पहले सूत्र बताइए, NH2CO NH2, ठीक है बच्चों, पहला कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, ठीक है। NH2CO NH2 को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले साइड में लिख लीजिएगा, सोडा लाइम होता क्या है। सोडा लाइम एक मिक्सचर है, और एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल हर एक जगह भर भर के हर एक जगह पूछा है। ए होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। दिमाग में घुस गया, फिट हो गया। आइए तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से होता है, NH2CO NH2, ये क्या है सर? ये यूरिया है सर, ठीक है। यूरिया जब रिएक्शन करता है सोडा लाइम NaOH के साथ, NaOH के साथ, इसे थोड़ा सा अलग रख देते हैं ना बच्चों, वरना तुम लोग जब PDF पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज होकर मुझे बोलोगे कि सर क्या करवा दिए आप। एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था, अरे एक बच्चा जानते हो कॉल करके पता ना क्या बोल रहा था। अब गलती उसी का था, लेकिन मास्टर साहब को बोल रहा था। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो सबसे पहले आप उसको जो है रिसर्च कर लें, और आधा अधूरा रिसर्च ना करें, वरना वो भी दिक्कत होगा। पूरा रिसर्च अच्छे से कर कर जो है बच्चों वो हमारे पास डाउट लेकर आए, ठीक है, वरना पिटाई भी हो सकती है, थुराई हो सकती है, ठीक है। तो चलो समझो, NH2CO NH2 यूरिया जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों मिल जाता है तो क्या बोलते हैं? इसे सोडा लाइम बोला जाता है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो कुछ रिएक्शन इस टाइप से होता है,
CO3, ये सबको पता होगा इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, बेकिंग सोडा होता है कि हाँ बेकिंग सोडा, धावन सोडा इसी को बोलते हैं ना जी। 2NH3 का बन जाता है। आगे हम जब आपको पढ़ाएंगे कुछ रिएक्शन तो उसमें रहेगा कि बेकिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा Na2CO3 का निर्माण कैसे किया जाता है, तो बोल सकते हैं यूरिया को सर हम लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो Na2CO3 का भी निर्माण होता है। एक क्वेश्चन से एक रिएक्शन से दो दो क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है, देखो तो जरा, हाँ रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, यस सर धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का सूत्र जानते हो? उसमें लगता है 5 मोल पानी होता है ना, Na2CO3.5H2। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन और है उसे कर लेते हैं। स्लाइड आ जाओ, कहाँ गया सर? देख लेते हैं भाई, ये भी हो गया। अच्छा चलो कंप्लीट हो गया ना, एक बच रहा है, फ्रॉम कैल्शियम साइनामाइड। मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए यार, ठीक है, पढ़ने वाला चाहिए, वरना टाइम देख के आने वाला नहीं चाहिए। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ के जाए, एकदम मस्त सीख कर जाए। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड है ना, साइनेमाइड। ठीक है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। लो देखो क्या होता है। कैल्शियम साइनामाइड यानी बच्चों CaCN2, साइनामाइड होगा, साइनाइड या साइनामाइड लिख सकते हो। ठीक है, इसमें 3H2O पानी के साथ जब इसे रिएक्शन करवाइएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना है ना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम स्टोन इसे बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल बोला जाता है, लाइम स्टोन बोला जाता है। ठीक है, साथ में 2NH3 का निर्माण हो जाता है, यही रिएक्शन है। तो क्वेश्चन बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन का निर्माण करने के लिए कोई रिएक्शन जरा बता सकते हैं, तो बता दीजिएगा कि साइनामाइड को पानी में डाल दो तो लाइम स्टोन मिल जाएगा और अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका अमोनिया। अब इसका थोड़ा सा प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, कल का मोटिवेशन असर किया है, अच्छा बात है, वही तो हमको नजर आ रहा है। आज 150 बाचिंग था, ठीक है, स्टार्टिंग में यूट्यूब स्ट्रीमिंग की बात करें एप्लीकेशन को छोड़कर, तो 150 में लगभग 137 बच्चे अभी तक बने हुए हैं क्लास में, वो भी केमिस्ट्री के क्लास में, मानना पड़ेगा, वो भी थ्योरी के क्लास में। क्वेश्चन है तो अलग बात है, क्वेश्चन रहता है तो 200 300 बच्चे रहते हैं, खैर क्वेश्चन छोड़ो। थ्योरी के क्लास में इतना ज्यादा बच्चे बने हुए हैं, मुझे समझ में आ रहा है कल का मोटिवेशन जरूर काम किया है। ठीक है, तो मोटिवेशन से पढ़ाई होता है क्या जी तुम लोग का? चलो ठीक है, यूजेज इसका देखो बच्चों, यूजेज भी पूछा जाता है, तो यूजेज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इसमें अभी हमको लगा प्रॉपर्टीज भी पढ़ाना पड़ेगा, दो चार रिएक्शन और है। और दो चार को रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में यानी गुणधर्म इसका देख लेते हैं, उसमें भी कुछ रिएक्शन बता देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा और यूजेज लिख लेंगे, है ना, वरना छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वो मेरा दिमाग से वो निकल रहा था। ठीक है, ऐसे हमको ये टॉपिक के लिए 2 लेक्चर मिला था,
लेकिन तुम लोग बोले कि सर एक ही लेक्चर में समाप्त कर दिए, आ जाते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात एक कैसा होता है सर, रंगहीन होता है, ठीक है। दूसरी बात इसका गंध जो होता है वो तीव्र गंध होता है, एकदम गंधक होगा, खूब महकता है, ठीक है, अमोनिया, यूरिन में देखे हो ना। इसके बाद हाँ तीव्र गंध, कैसा गैस है बोल सकते हैं सर, क्षारीय गैस है, क्षारीय समझ रहे हो ना, बेसिक। तो क्षारीय गैस है तो जल में घुलनशील होगा, हाँ तो लिख सकते हैं जल में बहुत हाईली सॉल्युबल, जल में, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, जब ये क्षारीय है तो BRA ब्लू टू रेड एसिड, तो रेड टू ब्लू बेस कर सकता है ना। तो बोल सकते हैं ये लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्लियर। चलिए उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है, सूंघने से आंखों में आंसू आ जाता है, ठीक है। जब आंसू आ जाता है तो इसे कौन सी गैस बोलते हैं बच्चों, आंसू गैस, याद रखिएगा। वो टेस्ट करोगे ना तो पुलिस छोड़ता है आंसू गैस, तो लोग को लगता है कि आंख मूंद लेते हैं, आंख में चलन हो रहा है, जी नहीं, वो नाक से सूंघने पे आंख से आंसू आता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। तो ये 5 पॉइंट इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। कुछ और रिएक्शन है, लो 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 यहाँ पे इसे अच्छा समझा देते हैं। तो याद रखिएगा पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, रंगहीन होता है, कलरलेस। दूसरा तीव्र गंध, क्षारीय गैस, जल में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, सूंघने पर आंसू आता है, इसीलिए आंसू गैस इसे बोला जाता है, NH3 अमोनिया का, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो देखो रिएक्शन याद नहीं रखता है बाबू, हम बोलना देखो रिएक्शन ऐसा नहीं कि रिएक्शन जो सबको याद रहता है, रिएक्शन हमें याद कैसे हुआ, बार बार लिखने से। मैं आपको बताता हूं, एक रिएक्शन का पर्सनल चार्ट बना लीजिए, ठीक है। वो चार्ट में जितने भी ऑर्गेनिक या जितने भी अभी तक हम आपको रिएक्शन लिखवाए हैं, वो चार्ट में रिएक्शन को लिख लीजिए और उसको अपने टेबल के सामने रख दीजिए, या और डेली उसको 5 से 10 मिनट बस देखना है और बोलना है कि रिएक्शन जो आपको बोलना है, जैसे SO2 है पानी के साथ मिलकर H2SO3 का निर्माण करता है, इस टाइप से याद करना है, बोल बोल कर याद कीजिए, याद हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि रिएक्शन सबको याद रहता है, सब मेहनत करता है तब जाकर याद हो जाता है, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा रैंक लाने के लिए, याद रखिए। चलिए अगला आते हैं, कुछ और है छोटा मोटा, ठीक है, रिएक्शन जैसे कंबशन, एक है कंबशन, ये भी पूछा जाता है बच्चों। अब लिख लेते हैं, छोटा छोटा है, अब पूछ लेता है, ठीक है, तो लिख लो। कंबशन यानी कहने का मतलब जलना, ठीक है। तो इसमें देखो जनरली क्या होता है, हाँ इसको जला दीजिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो NH3 को O2 के प्रेजेंस में जला दीजिए, तो जलने पे क्या होता है, पानी के साथ साथ N2 गैस मिलता है, ठीक है। ये अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं है, सब रिएक्शन है। रिएक्शन जैसे दे देगा कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो वही बताइएगा कि अमोनिया जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो पानी का निर्माण करता है, साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो दे देता है, ठीक है। इसीलिए छोटा छोटा रिएक्शन लिख लें तो ज्यादा बढ़िया है ना। बैलेंस हो गया जी, चार 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 नाइट्रोजन, 4 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, चलो हाँ बैलेंस हो गया, रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है बच्चों। दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर अमोनिया को गर्म करते हैं ठीक है, थर्मल
डिकम्पोजिशन। एक लड़का पूछ रहा था ना HCl वाला, वो भी रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में पूछा था कि सर अमोनिया को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, अभी आ रहा है रिएक्शन, टेंशन मत लो, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में देखो क्या होता है, अमोनिया को क्या करते हैं, हीट करते हैं, खूब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा सर, N2 + 3S2 में टूट जाएगा। अगला रिएक्शन है बच्चों HCl के साथ अवक्रिया करता है, ठीक है, आ जाओ। HCl कितना टाइम हो गया जी, अच्छा कोई बात नहीं, टॉपिक छोड़ने का मन नहीं कर रहा है यार, तुम लोग से ज्यादा बेचैनी हमारे पास है, समझा। तुम लोग को लग रहा है सर थके नहीं है, खरी खरी पढ़ा रहे, हम थके नहीं है, ठीक है, और सुबह से कुछ खा के भी नहीं पढ़ा रहे, याद रखिए, फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो टॉपिक में घुस जाने के बाद लगता है कि पूरा जो है खत्म करके ही छोड़ा जाए। HCl के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा HCl के साथ जब अपक्रिया करता है NH3, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों की HCl के साथ रिएक्शन करता है तो कैसा धुआं निकलता है, तो NH4Cl, और ये सफेद धुआं निकलता है, अमोनिया क्लोराइड बनाता है, सफेद धुआं का निर्माण करता है, ठीक है। अगर और पूछे कि सर HCl के साथ H2SO4 के साथ एक चीज और लिख लेना कि अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन पूछे तो ये होता है Na2SO4, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो रहा है, NH4 का होल 2SO4 हो जाएगा, ठीक है, चलो क्लियर हो गया, ठीक है। एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विथ हेलोजन, हेलोजन जानते हो, रिएक्शन विथ हेलोजन, हेलोजन कहने का मतलब ग्रुप 17, ग्रुप 17 जैसे फिर कर बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है बच्चों, ठीक है, फ्लोरीन कभी रिएक्शन नहीं करता है, कहीं भी आपको फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा हेलोजन ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है। एक और रिएक्शन बस लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, हेलोजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, विस्फोटक का निर्माण करता है जी, देखो ऐसे होता है NH3 + Cl2 जब रिएक्शन करेगा NH4Cl बनता है, ठीक है, प्लस N2 गैस निकलता है, ठीक है, फिर NH3 अगर Cl2 के अरे यार ये रिएक्शन क्यों लिखवा रहे हैं, ये मत याद रखिए, ये याद रखिए, I2 जब रिएक्शन करता है NH3 के साथ तो Ni3 + NH4i का निर्माण करता है। रिएक्शन को बैलेंस कर ले फटाफट 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 फटाफट, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 3, देखो ना 3 दूनी 6, हाँ 3 3 दूनी 6, ये 4 12, इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा यार, 4 12, हाँ ये जो आपका कंपाउंड बना ये एक तरह का विस्फोटक, ठीक है बच्चों। एक और है कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया, ठीक है, रिएक्शन कॉपर सल्फेट, लाइफ में हम कोई फर्स्ट बार नहीं होता है,
अभी तक बच्चे टिक रहे हैं भाई, इसके लिए सैल्यूट है आपको, ठीक है। और जो क्लास में टिकता है, ढंग से पढ़ाई करता है, वैसी का रिजल्ट होता है। टॉपर बनने के लिए थोड़ा सा घिसना पड़ता है बच्चों, पटना का कॉलेज लेने के लिए थोड़ा सा घिसना पड़ता है औरों के कंपैरिजन में। तो आदत डाल लीजिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है, कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। लाइफ में कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन होता है, CuSO4.4 NH4 OH। जब ये रिएक्शन करता है तो CuNH3 का होल 4 ये कोऑर्डिनेट बनाता है जी, फिर सल्फेट लग जाएगा प्लस H2O 4H2O, ये गहरा नीला रंग होता है। आइए अब थोड़ा सा समझ जाते हैं बच्चों की क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। देखो कंबशन वाला में पूछेगा कि अगर अमोनिया का कंबशन करवाते हैं, अमोनिया को जलाते हैं तो जलाने पे क्या बनेगा, तो अमोनिया को जलाइएगा तो पानी का निर्माण होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अमोनिया को थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, उष्मीय अपघटन करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस की निर्माण होगा। तीसरा प्रश्न, HCl के साथ अपक्रिया करके हम लोग सफेद धुआं NH4Cl को निकालते हैं। बाकी याद नहीं रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर याद रखिएगा अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन में आयोडीन के साथ, तो एक विस्फोटक बनता है जिसे NiEi3 बोला जाता है। ये भी याद रखना है तो रख सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं याद रख सकते कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा इसका यूजेज लिख लेते हैं, उसके बाद अपना क्लासेस को करते हैं। टाटा बाय बाय, है ना। देखो विस्फोटकों वाले और रिएक्शन में छूट गया, का जी छूट गया है, देखो लिख लो आगे यूजेज में, इसको लिखाते ना तो यहीं पे लिख देते हैं ना। ये क्या हो रहा है, चलिए NH3 प्लस 3Cl2, ठीक है। NaCl3 प्लस 3HCl बैलेंस है जी, बैलेंस नहीं है, हाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। NaCl3 भी विस्फोटक है, हाईली विस्फोटक है। आइए इसका उपयोग लिख लेते हैं, यूजेज मतलब समझते हो बच्चों, उपयोग कहाँ इसका होता है। लो 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 लो, अरे लो लो, चल जाइए ना ऊपर, आप सिर्फ जाइएगा। चलती है क्या 9 से 12, है ना। उपयोग में लिखिएगा पहला बच्चों, है ना। पहला उपयोग में आपको लिखना है कि NaCl यानी नाइट्रोजन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है, का निर्माण होता है अमोनिया से, ठीक है। और यह एक तरह का विस्फोटक, पाकिस्तान में फोड़ना पड़ेगा, है ना बच्चों, विस्फोटक है, पाकिस्तान को उड़ाने में काम देगा, ठीक है। और क्या लिखोगे, और एक लिख लो, अमोनिया नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, NH4NO3 तथा अमोनिया सल्फेट NH4SO4, NH4 का होल टू SO4, है ना। यार मिस्टेक हो गया, NH4 का, रुको सही करो इसको।
अमोनिया सल्फेट, इसे हम लोग खाद बनाने के लिए यूज करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अमोनिया गैस ना, मोटा क्यों, तुम न कहें गर्दा लग गया था पेन पे, है ना बच्चों। चलिए, अमोनिया गैस आश्रु गैस निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है, और जाकर आपका क्लासेस समाप्त होता है। थैंक यू सो मच मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे, टेलीग्राम नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आज तो आपको कुछ स्पेशल देना है भाई, हमेशा हंसते रहिए, और ये अवार्ड आपको जाता है भाई, आप सभी को ये जाता है, ठीक है। अवार्ड, आप अवार्ड के आज हकदार हो। अवार्ड ले लिए सर? नहीं लिए हैं भाई, लेंगे क्यों, आपको देने के लिए यहाँ पे दीजिए। चलिए, ये अवार्ड भी आपको मिलता है, और अब भूख भी लग गया होगा तो सेव वगैरह भी खा लीजिएगा, है ना। तो जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं यार, ठीक है, जो चाहते हैं कि भाई अपन को भी टॉप करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। और अगला क्लासेज एप्लीकेशन पे चलेगा, सस्पेंस, अगला क्लासेज इससे भी जबरदस्त, ठीक है। वो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, सेव नहीं लेना है यार, ऑफर बताइए ना बच्चों को जो नए बच्चे हैं, ठीक है। ऑफर क्या है, 599 में फुल कोर्स दिया जा रहा है, किसका, पैरामेडिकल। और डेमो आप देख ही लिए हो कैसा डेमो है, ठीक है। एप्लीकेशन का पहला क्लास है ये है, ठीक है, ये चैप्टर का पैरामेडिकल का। दूसरा है 399, आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं पटना से भाई, पटना का कॉलेज जैसे PMCH, NMCH, IGIMS, सब टॉप लेवल का कॉलेज में जाने का सपना सबको होता है, ठीक है। पटना का पटना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना इन कौन है 17 में पढ़ता है जी, उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वरना आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं सही है, ठीक है। ITI का भी कोर्स है 299 रुपया में। तो जाइए, ज्वाइन करने की प्रोसेस है कि आप कॉल कर लीजिए 85 44 61 53 52 में, 53 52, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बच्चों। और अपने दोस्त को जरूर बताइएगा इसके बारे में, या फिर हाँ, स्टडी इंडिया ऐप के बारे में तो बोलेंगे, स्टडी इंडिया अड्डा ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले स्टोर से। ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। देखो बच्चों, ये एक परिवार है, हम आपसे कोई मतलब इतना मामूली सी रकम और ऑफलाइन से बेहतरीन पढ़ाई, बस यहाँ पे जो सिस्टम है, जो नेटवर्क ये सब जो आ रहा है, उसका कॉस्टिंग भी तो देना पड़े ना, इसलिए आपसे कुछ चार्ज किया जाता है, बस बाकी तो सब फ्री है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। और कोई डाउट है, और इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे चैंपियंस, ठीक है। एकदम बारीकी से पीडीएफ पढ़ना, सबको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ना, इतना बेहतरीन 16-17 पेज का पीडीएफ आपको दिया गया है, ठीक है। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए, हम क्लासेस करवाएंगे तो उसमें पूछेंगे कि अमोनिया कैसा गैस है भाई, तो होना चाहिए सर, वहाँ दिमाग मत लगाना कि सर अमोनिया 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 अमोनिया, अमोनिया कैसा है सर, कैसा, याद होना चाहिए क्षारीय गैस है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में, धन्यवाद। सर अब टेस्ट वाला रिजल्ट सर,
अब उसके लिए राहुल सर, अब मेरे से मत पूछो टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट का रिजल्ट भी दिखा दें। राहुल सर से देख लेना, या फिर अगली क्लासेस में कोई क्वेश्चन में डाउट उठे क्या? जरा बोला कोई क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो, क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन कमेंट में बोलो। व्हाट्सएप वाला प्रश्न पे उत्तर सही प्लीज बायोलॉजी, क्या बोल रहा है व्हाट्सएप वाला प्रश्न? इतना टाइम है कि तुम्हारा व्हाट्सएप खोल के हम देख ही रहे हैं? सर अब टेस्ट वाला रिजल्ट सर। अरे मिस्टर खान, टेस्ट वाला रिजल्ट तुम लोग देखे नहीं हो? एप्पल खा जिए सर। चलिए सर, बैक में किसका प्रॉपर्टीज दिखे हैं सर बताइए, बैक में किसका प्रॉपर्टीज? ये अमोनिया का प्रॉपर्टीज है बच्चों, भूल गया का हो? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया का है, NH3। अमोनिया चल रहा है तो दूसरा के प्रॉपर्टीज थोड़ी ना होगा। चलो, पोलीफोनिक और पैरामेडिकल का टेस्ट अलग हो। देखो हाँ नसरुद्दीन, पॉलिटेक्निक का टेस्ट अगली बार से अलग होगा, ठीक है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पॉलिटेक्निक का टेस्ट अगली बार से अलग होगा, ठीक है? उसके लिए हम बोल दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सिस्टम में, इसीलिए दोनों टेस्ट एक ही जैसा बन गया था। अगली संडे से पॉलिटेक्निक का अलग टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ रहेंगे, और पैरामेडिकल का तो जो सब्जेक्ट है वो रहेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? देखिए जितना रिएक्शन दिए हैं वो सारा रिएक्शन हाँ याद करना है, उसमें कुछ रिएक्शन हम छोड़े हैं उसे मत याद कीजिएगा, ठीक है? बाद में कुछ बताए हैं, जैसे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP जो है वो आपको याद रखना है, सारा रिएक्शन है ना, जिसमें हैवर्स प्रोसेस और लेबोरेटरी प्रोसेस तो आंख मूंद के रट लो, ठीक है? ये दोनों स्टार करवाने का वजह समझ रहे हो? ये दोनों अपने आप में रामबाण है, बाकी हम भूल गए तो काम चल सकता है सर, लेकिन हैबर्स प्रोसेस और लेबोरेटरी मेथड का हर एक पॉइंट दिमाग में होना चाहिए सर, ठीक है? चलिए, एप्लीकेशन नहीं खुल रहा तो कांटेक्ट कर लीजिए। कौन सी अवस्था छोटी थी सर, मेटाफेज या एनाफेज? मेटाफेज में तो पूरा प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट, एनाफेज छोटा होगा। आंसर क्या दे रहा था, आंसर क्या दे रहा था मिस्टर खान? मिस्टर खान, चलिए, आई एम क्यूरियस सर। सर अमोनिया खाद कैसे, तो अमोनिया खाद कैसे, उर्वरक बढ़ाता है भाई? देखो ऐसा समझने एक बच्चा पूछ रहा है सर कि अमोनिया खाद के रूप में कैसे, अरे अमोनिया प्लांट के लिए आगे पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, पैरामेडिकल बात समझ में आएगा, अमोनिया का साइकिल जब करवाएंगे ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल, ठीक है? वहां पे समझ में आएगा कि अमोनिया पेड़ पौधे के लिए बहुत जरूरी तत्व है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है तो पढ़ाई कीजिए। चलिए कोई बात ना, देख लेंगे मिस्टर खान, उसे देख कर हम बता देंगे, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? डिस्कशन अगर करवाना होगा तो एप्लीकेशन पे मैसेज चल जाएगा, ऐसे मैं राहुल सर से बात करता हूँ और वो सर से, ठीक है? डिस्कशन अगर करवाएंगे वो तो करवा देंगे, नहीं तो हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच।